होते हैं? 10 आदमी। जब हमें बहुत अच्छे से पता है कि बिखरा हुआ समाज शासक नहीं बन सकता है, तो आखिर क्यों हम लोग बिखरे हुए हैं? आखिर क्यों हम लोग टुकड़ों में बटे हुए हैं? क्यों हमने अलग अलग पार्टियां बना रखी हैं? डॉक्टर अंबेडकर का एक मूल मंत्र था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम शिक्षित हो गए, हम संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन उस संघर्ष का क्या फायदा जिस संघर्ष में संगठन ना हो और हम लोग संगठित ना हो। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के उस मंत्र को भी तार तार कर रहे हैं। हमारे नेता अक्सर कहते हैं कि समाज एकजुट नहीं है, समाज एकजुट नहीं है, समाज एकजुट नहीं है। अगर असल मायने में कोई एकजुट नहीं है तो वो हमारे नेता एकजुट नहीं है, हमारा समाज एकजुट है। और समाज ने आज यहाँ ये दोनों पार्टियों के झंडे लाके ये साबित किया कि समाज एक है। अब इन नेताओं को भी एक हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे नेता एकजुट हो गए तो जो फूले, शाहू, पेरियार, ललई यादव और डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब का जो सपना था, सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन का जो सपना था, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि 30वीं सदी बहुजनों की है। हम लोग सड़क पर इसलिए कि डॉक्टर अंबेडकर की बात झूठी साबित न हो जाए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे मान सम्मान स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए, उस भारत के संविधान को बनाने के लिए जिसमें हमें तमाम अधिकार दिए हैं, उस संविधान को बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने 4 बच्चों की कुर्बानी दी। उनकी बीवी गोबर पाती थी, दूसरों के छूटन मानती थी, वो विदेश पढ़ रहे थे। विदेश पढ़ने के बाद भी वो पानी में ब्रेड भी खाते थे। किसके लिए? इस समाज के लिए। डॉक्टर अंबेडकर का बेटा जब घर में मरा हुआ पड़ा था, वो उसको लांग कर चले गए, ये कहकर चले गए कि आज मैं इसको रुकता हूँ तो लाखों करोड़ राज्य मरे हुए पैदा होंगे। लेकिन आज जब हम सबको सब कुछ मिल गया है, भारत के संविधान से हमें मान मिल गया है, सम्मान मिल गया है, स्वाभिमान मिल गया है, सबके समान की जिंदगी मिल गई है, तो क्यों हम लोग सत्ता की तरफ नहीं देख रहे हैं? क्या अलग अलग पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के हम लोग सत्ता काबिज कर लें? आज मुझे बताओ कि क्या कोई एक लीडर इस देश में सामाजिक परिवर्तन की मुहिम को चला रहा है, जिस मुहिम को कांशीराम साहब छोड़ के गए? क्या है सामाजिक परिवर्तन? अभी असल मायने में हम लोग सामाजिक परिवर्तन का मायने नहीं जानते। कांशीराम साहब ने SC, ST, OBC माइनॉरिटी यानी कि 6748 जातियां, जिनको आप जाटव, वाल्मीकि, कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, धानु, कहीर, गडरिया, गुर्जर, जाट, नाई, यादव, तेली, कुमार, महार, पटेल, डोम और तमाम जातियों में आप लोग जानते हैं। लेकिन आज हम लोग किस चीज में लगे हुए हैं? चमार साहब जिंदाबाद, वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, फला एकता जिंदाबाद। कमी अगर किसी चीज की है तो वो ये है कि हम बहुजन एकता जिंदाबाद के नारे नहीं लगा पा रहे। और जब तक आप लोग तमाम जातियों में बटे रहेंगे, आपका भला नहीं होगा। ये मूवमेंट किसी एक जाति के पिताजी की कटौती नहीं है, ये मूवमेंट या डॉक्टर अंबेडकर के चमारों के नहीं है। इस मूवमेंट के लिए पेरियार ने भी काम किया, इस मूवमेंट के लिए फूले ने भी काम किया, इस मूवमेंट के लिए सावित्रीबाई ने भी काम किया, इस मूवमेंट के लिए तमाम जातियों के लोगों ने काम किया। इसीलिए मैं आज से भी निवेदन करता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब और हमारे तमाम महापुरुष जाति विहीन समाज बनाने की बात करते थे, और जब हम खुद उस जाति विहीन समाज को बनाकर खुद एक जाति में घूमते रहेंगे तो ये बहुत गलत है। अब आप मुझे बताओ हाथ उठा के कि मायावती, चंद्रशेखर आजाद और इनके शासक तमाम नेताओं को एकजुट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पूरा समाज ये चाहता है ना कि एकजुट हो जाए। जिस दिन अगर ये दोनों एकजुट हो जाएंगे, होगी किसी की हैसियत की हमारे समाज को भी शोषण कर दे? नहीं होगी ना। माननीय बहन जी के पास एक बहुत बड़ा अनुभव है, चंद्रशेखर आजाद जी के पास एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, लाखों नौजवान, करोड़ों नौजवान उनको फॉलो करते हैं। माननीय बहन जी के साथ बहुत बड़ा एक बुजुर्ग तबका है, नौकरी पेशे वाले लोग हैं। लेकिन आज नेताओं की वजह से समाज में बड़ा मतभेद बन गया है। आप मायावती की बात करते हैं तो बेटा चंद्रशेखर आजाद की बात करते हैं, और हम लोग बटे हुए हैं। जिस दिन ये नेता एक हो जाएंगे तो बाप बेटे एक हो जाएंगे, नेता की बात करेंगे ना। फिर हम लोग बिखरे तो नहीं रहेंगे। नहीं। तो बिखरे हुए समाज को अगर शासक बनाना है तो सबसे पहले हमें समाज को एकजुट करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग फलक पे हैं। बहुत सारे लोग नौजवानों को मुझसे कुछ कहते हैं, मैं ये कह दूं कि जो बीत गया है कल वो आज नहीं हो
होता, सबसे ऊंचा उठने वाला पक्षी सिर्फ बाज नहीं होता, और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता। आज नौजवान संघर्ष कर रहे हैं और हम अपने नेताओं के सामने ऐसी मजबूरी बना के खड़ा करेंगे कि हमारे नेताओं को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे नेता अगर किसी से है तो वो समाज से है, और इस समाज और मूवमेंट से बड़ा कोई नेता नहीं है। और जब मूवमेंट बिखर रहा है, जब मूवमेंट ध्वस्त हो रहा है, आज तक भारत के संविधान को खत्म करने की बात खुलेआम कही जा रही है। आप मुझे बताओ कि अगर भारत का संविधान खत्म हो गया तो क्या आपके पास कुछ रह जाएगा? नहीं। क्या संविधान से जो हमें अधिकार मिले हुए हैं, क्या वो अधिकार 2024 के बाद बच पाएंगे? अगर दोबारा से वही सरकार बन गई जो आज है, तो इस सरकार को हम लोग कैसे रोकेंगे? अकेले चुनाव लड़के रोक लेंगे? अलग अलग चुनाव लड़के रोक लेंगे? हमारी औकात आज इस देश में एक सांसद बनाने की नहीं। और हम किस महापुरुष के वंशज हैं? मान्यवर कांशीराम साहब 21वीं सदी के सबसे बड़े महानायक। उनसे बड़ा राजनीतिक के कोई था? पार्टी बनाई 84 में, 95 में मुख्यमंत्री बना दिया। इतना बड़ा राजनीतिक परिवर्तन किसी ने किया आज तक? लेकिन आज उनके ही मानने वाले लोग दर दर भटक रहे राजनीति में। अगर वो राजनीति आपको सफल करनी है तो हमारे नेताओं को एकजुट करना पड़ेगा भाई। आपको किसी एक नेता, किसी एक पार्टी की भक्ति और कट्टरता छोड़नी पड़ेगी, बशर्ते आपको हमारे नेताओं से सवाल करना पड़ेगा कि जिस दौर में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हमें इस देश का शासक बनना है, उस दौर में क्यों हम लोग शासक बनने की ओर नहीं बढ़ रहे हैं? क्यों हम लोग बिखरे हुए हैं? और आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, जो चिड़िया की भांति जंगल की आंख उठाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो कोई कुछ समझ ही नहीं रहा है। हमारे नेता तो सोच रहे हैं कि कोई नौजवान चला है और दिल्ली के जंतर मंतर जाके सांझ बैठ जाएगा, अपने घर पहुंच जाएगा। तो मैंने ये कहा था कि ऐसी हड्डी बन जाऊंगा कि ना निकला जाएगा ना उगला जाएगा। तो एक हो जाना। हम तो चाहते हैं कि हमारे समाज का भी प्राइम मिनिस्टर बने, हम भी सीएम बने, हमारा भी डीएम एसडीएम बने। हम तो चाहते हैं भाई, लेकिन जब हमें दिखेगा कि सब कुछ खत्म ही हो रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, तो जो नेता आज बाधा बन रहे हैं हमारी सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में, मैं किसी एक नेता को नहीं बोल रहा, मैं तो सभी को बोल रहा हूँ, जो बाधा बन रहे हैं, तो कल को फिर इसी समाज के साथ विरोध मार्च निकालूंगा। या तो एकजुट हो जाओ, और नहीं होगे तो ये तो समाज है। अगर समाज आपको अर्श पे पहुंचा सकता है तो तुम्हारा फर्श पर पहुंचा सकता है। बताओ नहीं पहुंचा सकता? नेताओं की वजह से मूवमेंट बिखर रहा है। मैं तो नेताओं से निवेदन कर रहा हूँ, आने वाली पीढ़ी, छोटे छोटे बच्चे, उनसे शिक्षा ना छीन जाए, उनसे वो मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी ना छीन जाए। हमारे आने वाली पीढ़ी भी जज बने, कलेक्टर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हमारी आने वाली पीढ़ी भी नेता बने, विपक्ष बने। इसके लिए संघर्ष है। हम सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ रास्ता परिवर्तन करना चाहते हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर के सपने को साकार करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आजादी के इतने साल हो गए, आज भी इस देश में हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। हम तो चाहते हैं कि हम भी प्रधानमंत्री की गद्दी पे पहुंचे और हम देखें कि वहां पहुंच के कैसा सुखनुमापन होता है, कैसा खुशनुमापन होता है। क्या ये नीला झंडा, क्या ये नीला झंडा लाल किले से नहीं लहरना चाहिए? बताओ। जब इस देश में मनुवादी व्यवस्था की सरकार बन सकती है तो अम्बेडकर के मानने वालों की सरकार भी तो बन सकती है ना? बन सकती है, लेकिन उससे पहले हमें एकजुट होना पड़ेगा। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पे बहुत जल्दी हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन, उसकी डेट हम लोग घोषित करेंगे। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचना है। वो हमारे नेताओं को हमें एकजुटता दिखानी है कि समाज एकजुट हो गया है, आप भी एकजुट हो जाओ। हम निवेदन कर रहे हैं ना, ऐसे हाथ जोड़ के नेताओं से, ऐसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। हम मायावती से भी निवेदन कर रहे हैं, हम चंद्रशेखर आजाद से भी निवेदन कर रहे हैं, हम उदित राज से भी निवेदन कर रहे हैं, हम वामन मिश्राम से भी निवेदन कर रहे हैं, चिराग पासवान, प्रकाश अम्बेडकर, रामदास ठाकरे, अखिलेश स्टालिन, अखिलेश यादव, हम समाज के तमाम नेताओं से निवेदन कर रहे हैं कि समाज आप सबको आशा भरी नजरों से देख रहा है। 2024 में अगर दोबारा वही सरकार बन गई, प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार विवेक देबरॉय भारत के संविधान को खुलेआम बदलने की बात कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ कि इस बात की गारंटी देने वाला हमें कोई है कि 24 के बाद संविधान बच पाएगा, या 24 के बाद हमारे पास वोट डालने का अधिकार भी रहेगा या नहीं रहेगा? ओ आपको ठोकरें ना गिरा पाएगी,
हिम्मत आपकी ना हरा पाएगी। आपके पास जिद जीत जाने की हो, हार भी आपको ना हरा पाएगी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई नेताओं को एकजुट करने का काम इस जातिकरण से खून में लट चलाना। तो मैं उनको यही बताना चाह रहा हूँ कि संघर्ष जो ईमानदारी से होता है, किसी कोई छल नहीं होता है, वो संघर्ष कभी विफल नहीं होता है, वो संघर्ष कामयाब होगा। और हम लोग मायावती, चंद्रशेखर आजाद और तमाम नेताओं को एक मंच में जरूर लेके आएंगे। चाहे नेताओं को चाहे, मैं ये कहूँगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शायद केवल अपने नेताओं को भी आज दिखाना जरूरी है। अगर हमारे नेताओं का विरोध भी करना पड़ा ना आज उन्हें एकजुट करने के लिए, इस मूवमेंट को बचाने के लिए, तो हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग इस देश का शासक बनना चाहते हैं और हमें इस देश का शासक बनने से कोई नहीं बना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आगे प्रोग्राम लगे हैं, आप तमाम लोग जरूर चलिएगा। हमारी माता बहनें वहाँ खड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है माता बहनों के पास? आवाज आ रही है माता बहनों तक?